हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल Study.288 पे स्वागत करता हूं। बच्चों, कुछ दिनों से यह मेरा लाइव जो 3 बजे चल रहा था वह नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम लाइव आते थे तो मेरे इधर इंटरनेट का प्रॉब्लम है, यानी एयर फाइबर लगा है, फिर भी यहाँ पे क्या होता है, जो एयर फाइबर का स्पीड ठीक से नहीं आता है, अपलोडिंग स्पीड, जिसके कारण आप लोग का ये क्लास लाइव में धुंधलापन आता है। इसलिए मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये क्लास। तो चलिए आप लोग को पहले हम शेड्यूल बता देते हैं, जो कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, उसके बाद हम बता देंगे जो कैसे आप चलेगा। TUWED वेडनेसडे, THU थर्सडे, FRI फ्राइडे और SAT सैटरडे। मंडे और ट्यूसडे को क्या होता है, मैथ होता है, हमें TH मैथ्स। वेडनेसडे और थर्सडे को साइंस होता है, CIENC साइंस। और फ्राइडे और सैटरडे को क्या होता है, फ्राइडे और सैटरडे को SST यानी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान होता है। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। और साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस यानी विज्ञान। और मैथ यानी गणित मैथ यानी गणित। और ये क्लास पहले तो रोज 3 PM में लाइव चलता था। क्या 3 PM में लाइव चलता था, लेकिन कुछ दिनों से इंटरनेट प्रॉब्लम रहता है, जिस कारण 3 PM में लाइव हम नहीं आ पाए 2 दिन से। और आज ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। अब रेगुलर हम जिस दिन नहीं चलेगा क्लास, उस दिन हम रिकॉर्ड करके ही आप लोग को डाल देंगे। और प्ले लिस्ट से आप लोग जाकर, प्ले लिस्ट सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है, उससे आप लोग जुड़कर देख लीजिएगा। और इस बैच का नाम क्या है, इस बैच का नाम है टारगेट, TARGET टारगेट 450 प्लस बैच, BATCS बैच नाम है। और देखिए आज देखिए ये क्या है, आज क्या फ्राइडे था, तो आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है, ECONOMICS इकोनॉमिक्स चल रहा है अभी। और हिस्ट्री का 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ऐसे साइंस में बायोलॉजी का 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बायोलॉजी का 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और केमिस्ट्री चल रहा है। ऐसे ही मैथ में 3.3 कंप्लीट हो गया है। तो लगभग में आप लोग का कुछ यानी एक तिहाई हिस्सा आप लोग का सिलेबस खत्म हो गया है। तो चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स में आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स आज नहीं पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स आज हम लोग का, लेकिन आज हम विज्ञान ही पढ़ लेते हैं। विज्ञान में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री का, CHEMIST केमिस्ट्री का पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो केमिस्ट्री आज हम लोग का चालू होगा, CHEMIST केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो केमिस्ट्री आज केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर चल रहा है। दूसरा चैप्टर क्या है, अम्ल क्षार लवण। क्या अम्ल क्षार लवण। तो जितने भी बच्चे नए हैं, आप लोग इस शेड्यूल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद आज का हम लोग सिलेबस चालू करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं जल्द से जल्द। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल क्षार लवण। क्या अम्ल क्षार लवण एवं लवण ये हम लोग का चैप्टर है। क्या हम लोग का चैप्टर है अम्ल क्षार लवण, जो क्या है केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। कौन सा चैप्टर है, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। हम लोग अम्ल पढ़ लिए थे और क्षार भी पढ़ लिए थे, लेकिन क्षार का गुण नहीं
पढ़े थे क्या, क्षार का गुण नहीं पढ़े थे तो फिर से एक बार क्षार पढ़ लेते हैं। स्टार मार के लिखिएगा आप लोग क्षार। क्षार क्या है या क्या होता है, तो क्षार क्या होता है, क्षार होता है जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। स्वाद कैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। स्वाद लिखेंगे क्षार स्वाद में कड़वा होता है, में कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला ला कर देता है। स्वाद क्षार स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ऐसी पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे क्षार कहते हैं। तो हम लोग सिटिक शॉर्ट एंड सिटिक शब्दों में लिखे हैं, क्षार स्वाद में कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जैसे में लिखेंगे, जैसे में देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। इसका समान सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, NaOH। ऐसे ही दूसरा उदाहरण भी देखेंगे। दूसरा उदाहरण देखेंगे क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यानी KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य सूत्र क्या होता, KOH। क्या होता है सामान्य सूत्र, KOH यानी KOH होता है इसका सब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। और क्षार कैसा होता है उसके बाद आगे देखेंगे। आर्हेनियस के अनुसार, एक महान वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, क्या आर्हेनियस, के अनुसार आप लोग को लग रहा होगा जो ये सिर्फ लिखाते जा रहा है, समझा नहीं रहा है, तो हम समझाएंगे भी। एक मिनट, इसको हम पूरा लिख लेते उसके बाद समझा देते। वैसी पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है उसे क्षार कहते हैं। क्या आर्हेनियस के अनुसार क्या कहते हैं, वैसी पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन प्रदान करता है उसे क्षार कहते हैं। क्या क्षार कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं, तो देखिए क्षार हम लोग का पॉइंट क्या था, क्षार किसे कहते हैं। क्षार क्या होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है, स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, NaOH, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक नंबरी में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य सूत्र क्या
होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये सब सामान्य सूत्र से भी आप लोग का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप उस सबको भी ध्यान दीजिएगा। और देखिए ये दो जो है हाइड्रोक्साइड जिसमें लगा रहता है वो क्या होता है, क्षार का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है, क्षार का उदाहरण होता है। ऐसे ही महान वैज्ञानिक एक थे, कौन थे, ये आर्हेनियस। उनके अनुसार हम देखेंगे क्षार की परिभाषा कैसे उन्होंने दिया था, तो उन्होंने दिए थे क्या, वैसी पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करता था, हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता था, यानी OH आयन प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, उसे क्षार कहते हैं। चलिए इसको भी आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसका बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, जो क्षार के गुण, क्या क्षार के गुण, स्टार मार के लिखेंगे, क्षार के गुण हम लोग का क्वेश्चन क्या है, क्षार के गुण। आप लोग क्षार के गुण निम्नलिखित है जो लिखिएगा, लिखेंगे पहला, यह स्वाद में खट्टा कड़वा होता है, यह स्वाद में कड़वा होता है, वाह होता है, कैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। और दूसरा लिखेंगे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, को नीला कर देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट क्या है इसका, यह जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, क्या, यह जलीय विलयन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है, आयन यानी OH आयन प्रदान करता है। और चौथा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, यह मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, क्या करता है, यह मिथाइल ऑरेंज के साथ अभिक्रिया करके पीला कर देता है उसको, यह मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, यह क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज के साथ अभिक्रिया कर पीला कर देता है, यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उदासीन बन जाता है, यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उदासीन बन जाता, उदासीन बन जाता है। और क्या होता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है, इसका pH मान इसका pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। चलिए इसको जल्द से जल्द समझिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्षार के गुण निम्नलिखित होते हैं। क्षार का परिभाषा हम लोग क्या दिए थे, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, तो वही पहला पॉइंट लिख दिए हैं, स्वाद में कड़वा होता है क्षार। और दूसरा पॉइंट भी वही लिखे हैं, जो यह स्वाद में ये क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्या कहता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। और क्या करता है,
जलीय विलयन, तीसरा पॉइंट क्या है, जलीय विलयन में यह हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है। क्या करता है, तीसरा पॉइंट भी परिभाषा से ही लिया जाए, यह जलीय विलयन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है। उसके बाद पांचवा चौथा पॉइंट है मिथेल ऑरेंज के साथ मिल अभिक्रिया करके पीला कर देता है। मिथेल ऑरेंज को क्या कर देता है, यह पीला कर देता है। मिथेल ऑरेंज के साथ हम लोग क्षार का अभिक्रिया करेंगे तो यह पीला हो जाएगा, और यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उदासीन बन जाता है, और अम्ल के साथ अभिक्रिया क्षार को कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। जो उदासीन, वह अभिक्रिया कैसा होता है, उदासीन होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखे उदासीन बन जाता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके। और इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। पीएच मान इसका 7 से अधिक होता है। पीएच किस क्या होता है, तो पीएच एक स्केल है, यानी जिसके एसके पीएच एक स्केल होता है, जिससे हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षार का मान निकाल पाते हैं, जो कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है ये माप पाते हैं। चलिए इसका आप लोग भी स्क्रीनशॉट यानी वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 मिनट। उसके बाद चलिए इसको भी हम जल्द से जल्द मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम उदासीन अभिक्रिया पढ़ेंगे और लिटमस पत्र भी पढ़ेंगे। पहले उदासीन अभिक्रिया पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिटमस पत्र पढ़ लेते हैं। लिटमस पत्र क्या होता है, लिटमस पत्र एक पौधे से थाइलोफाइटा समूह के पौधे से तैयार किया जाता है। जिस पौधे से तैयार किया जाता है उसे लेचेन पौधे से, लेचेन कहते हैं, लेचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। लेचेन का ही दूसरा नाम क्या है, लाइकेन भी होता है। तो चलिए ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक आप लोग स्टार मार के लिखिएगा उदासीन अभिक्रिया। क्या स्टार मार के आप लोग लिखिएगा उदासीन अभिक्रिया। नहीं तो चलिए पहले हम लिटमस पत्र ही पढ़ा देते हैं। लिटमस स्टार मार के लिखे लिटमस पत्र, लिटमस लिटमस पत्र क्या है या क्या होता है। तो लिटमस पत्र क्या है, लिटमस पत्र यह एक प्राकृतिक सूचक है। क्या है, यह एक प्राकृतिक सूचक है। यह एक प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है, सूचक है जिसकी सहायता से हम अम्ल और क्षार का पता कर पाते, अम्ल और क्षार का पता कर पाते, और क्षार का पता कर पाते हैं, क्या है, यह एक प्राकृतिक सूचक है जिसकी सहायता से हम अम्ल और क्षार का पता कर पाते हैं, यानी अम्ल और क्षार को पहचानने में मदद करते हैं। और नोट में लिखिएगा, इसका नोट क्या लिखिएगा, नोट NOTE, नोट में लिखिएगा 2 पॉइंट यानी 1 पॉइंट लिखिएगा नोट में। इसके संबंधित जो ये लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस पत्र लिखेंगे लाइकेन, थाइलोफाइटा के लाइकेन समूह से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र थाइलोफाइटा के थाइलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। पौधे से तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसे नहीं तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा, इसी का दूसरा नोट का दूसरा पॉइंट में लिचेन को
लीचेन को लाइकेन भी कहते हैं, लाइकेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीचेन को लाइकेन भी कहते हैं। देखिए लिटमस पत्र क्या है, हम लोग का क्वेश्चन क्या है, लिटमस पत्र क्या है? लिटमस पत्र क्या है? यह एक प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल और क्षार को पहचानने में मदद करता है। क्या करता है? अम्ल और क्षार को पहचानने में लिटमस पत्र मदद करता है। और नोट पॉइंट में लिखेंगे लिटमस पत्र थाइलोफाइटा समूह के लाइचेन नामक पौधा से तैयार किया जाता है। किस पौधा से तैयार किया जाता है? तो लाइचेन नामक पौधा से तैयार किया जाता है। और लाइचेन को हम क्या कहते हैं? लाइकेन भी कहते हैं। लाइचेन को ही लाइकेन भी कहते हैं। चलिए इसका भी आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में चल रहा वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि 2 दिनों से मेरा राउटर यानी एयर फाइबर लगाए हैं जिसका स्पीड डाउन हो गया, जिसके कारण लाइव आते हैं तो वीडियो फ्रेश नहीं आ पाता है। तो आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्म को भी देख लीजिएगा। ये भी उसी हम क्या करेंगे, उसी जो प्ले लिस्ट बना है सभी का, उसी में जिस दिन जब तक ये एयर फाइबर का इंटरनेट प्रॉब्लम सब नहीं होता है तब तक हम आप लोग के लिए क्या करते हैं, इसी फोरम में वीडियो रिकॉर्डिंग फोरम में ही आप लोग को रिकॉर्ड करके डाल देंगे। ये वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और पढ़ाई को छोड़िएगा नहीं। और मेरा दूसरा चैनल क्या है, ऑल कंपटीशन STD.288 ऑल कंपटीशन, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं तो आप लोग का भैया लोग भी तैयारी करते हैं कंपटीशन का, कोई भी कंपटीशन का, तो उसका भी आप लोग उसे भी क्या कर दीजिएगा, कहिएगा इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग भी जुड़ जाइएगा। बस आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो नहीं भी देखिएगा तो चलेगा, क्योंकि सब्सक्राइबर रहता है तो थोड़ा बहुत वीडियो पे व्यू आ ही जाता है। तो आप लोग दूसरे उस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। इसके बाद चलिए हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन है उदासीन अभिक्रिया। क्या उदासीन अभिक्रिया? उदासीन उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया ना, अभिक्रिया विक्रिया किसे कहते हैं? से कहते हैं, किसे कहते हैं या क्या होता है, सभी क्वेश्चन एक ही होता है। कुछ भी पूछता है तो एक ही आंसर देंगे जो हमें याद रहेगा, यानी कोई भी किसी भी प्रकार से ना चाहे क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही आंसर लिखेंगे इसका। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सौम्य अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, या जल तथा लवण का निर्माण, यानी जल तथा लवण बनाता है वो, यह अभिक्रिया बनाता है। यह अभिक्रिया उदासीन होता है। क्या यह अभिक्रिया उदासीन होता है? अभिक्रिया उदासीन होता है, उदासीन होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे
उदासीनीकरण अभिक्रिया में जैसे लिखेंगे HCl प्लस NaOH बराबर में क्या लिखेंगे NaCl प्लस H2O। ये क्या है? अम्ल है, अम्ल। ये क्या है? क्षार। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये NaCl यानी लवण है, लवण और जल। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग का क्वेश्चन क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया ये जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या करता है? अभिक्रिया करता है ना, अम्ल और क्षार। तो क्या बनता है? लवण तथा जल का निर्माण होता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है। और यह अभिक्रिया कैसा होता है? यह अभिक्रिया उदासीन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिएगा HCl क्या, जैसे में देखिएगा HCl प्लस NaOH बराबर में क्या है? NaCl प्लस H2O। HCl क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का क्या नाम है? सामान्य नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसे ही NaOH यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, इसका सामान्य नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और NaCl यानी नमक, ये लवण होता है क्या? नमक लवण होता है। NaCl का सामान्य नाम क्या है? लवण। वैसे ही प्लस H2O यानी ये जल है क्या? जल। H2O का सामान्य, जल का सामान्य सूत्र क्या होता है? H2O। तो आशा करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। इसका भी आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? चलिए मिटाते इसको, इसको भी मिटाते हैं। आप लोग को ये सेशन समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लोग लाइक करते रहिएगा और ये सेशन को शेयर भी करते रहिएगा। यानी ये रिकॉर्डेड सेशन है, फिर भी आप लोग शेयर कीजिएगा दूसरे के पास, ताकि दूसरे बच्चे भी अच्छी तरह से तैयारी कर सके। और आप लोग रोज 3 बजे जुड़िएगा। हम देखते हैं 1-2 दिन में फाइबर जो इंटरनेट प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सॉल्व हो जाएगा तो रोज 3 बजे हम लाइव क्लास आप लोग का जो चल रहा था वो लेंगे। तनु विलियन। इसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? तनु विलियन। तनु विलियन, तनु विलियन। आप लोग तनु विलियन है, सांद्र विलियन, ये सब आज पढ़ लेते हैं हम लोग। उसके बाद pH स्केल तक आज हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं तो रहने दीजिए, कल pH स्केल और pH स्केल कल पढ़ेंगे, तब तक हम तनु विलियन और सांद्र विलियन आज पढ़ लेते हैं। तनु विलियन क्या होता है? तो तनु विलियन में लिखेंगे वैसी विलियन, विलियन, जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा कम होती है। पदार्थ की मात्रा कम होती है क्या? कम होती है। वैसी विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन कहते हैं, विलियन कहते हैं, ठीक है। तनु विलयन किसे कहते हैं? वैसी पदार्थ जिस किसी भी चीज को हम मिलाते हैं तो पूर्ण रूप से घुल जाता है, तो उसकी मात्रा, जो चीज पर पूर्ण रूप से घुल जाता है उसकी मात्रा कम होता है, इसीलिए वो पूर्ण रूप से मिल जाता है। जैसे गिलास होता है, गिलास में हम लोग क्या करते हैं? जल भर लेते हैं, उसमें ऊपर से चीनी या नमक डालते हैं, उसके बाद मिलाते हैं तो चीनी या नमक पूर्ण रूप से मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे विलय पदार्थ की मात्रा कम वो हो जाता है क्या? विलय पदार्थ जो घुल जाता है पूरा, वो विलय पदार्थ हो जाता है। और देखिए कभी कभी देखते हैं चीनी या नमक अधिक दे देते हैं। ये गिलास में जो हम लोग घोरे रहते हैं विलयन, पानी के साथ चीनी या
नमक का, तो जिसमें यानी नमक ज्यादा दे देते हैं तो नमकीला हो जाता है। वैसे ही जो चीनी ज्यादा दे देते हैं तो मीठा हो जाता है। क्या मीठा हो जाता है तो वो सांद्र हो जाता है, कम रहता है तो तनु हो जाता है। तनु क्या होता है? तनु रहता है। यानी तनु और सांद्र विलयन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए सांद्र विलयन का भी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या सांद्र विलयन लिखते हैं? सांद्र दूसरा इसका पॉइंट क्या है? सांद्र विलयन, सांद्र विलयन लियन, ये क्वेश्चन में आ सकता है। तनु विलयन और सांद्र विलयन क्वेश्चन में आ सकता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा? तो लिखेगा जिस विलयन लिखे बताए क्वेश्चन में रहेगा किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तो कौन से विलयन कहलाता है। यानी उसके बाद इसका सांद्र विलयन, तनु विलयन और ऐसे ही दो नाम ऐसे ही दे देगा, तो आप लोग लिख दीजिएगा। तो जिसमें कम रहता है वो तनु विलयन होता है। लिखेंगे सांद्र विलयन में वैसी विलयन लियन जिसमें में विलेय पदार्थ की मात्रा विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन किसे कहते हैं? सांद्र विलयन किसे कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक, हाँ देखिए तनु विलयन पहले देख लेते हैं। तनु विलयन यानी जिस पदार्थ में विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। और जिस पदार्थ सांद्र विलयन में क्या परिभाषा होगा? जिस पदार्थ में तनु विलयन यानी जिस पदार्थ में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है? सांद्र विलयन होता है। विलेय क्या होता है? विलेय होता है यानी घुलनशील पदार्थ को विलेय कहते हैं। यानी जो पूर्ण रूप से घुल जाता है उसे ही विलेय कहते हैं। घुलनशील पदार्थ को विलेय कहते हैं। घुलनशील पदार्थ यानी जैसे ये गिलास है, उसमें हम लोग पानी डाल देते हैं, पानी के ऊपर से थोड़ा थोड़ा नमक या चीनी डालते हैं तो वो विलेय पदार्थ का काम करता है, नमक या चीनी। अगर पूर्ण रूप से पानी में घुल जाता है और अधिक मात्रा में घुलता है तो सांद्र हो जाता है, और कम मात्रा में